देखिए, मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद आमतौर पर छात्रों के घरों में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन इस बार झारखंड में हजारों परिवारों की खुशी के साथ चिंता भी जुड़ गई है। वजह है इंटर में नामांकन के लिए सीटों की कमी। राज्य में 4 लाख से ज़्यादा छात्र मैट्रिक पास हुए हैं, जबकि 11वीं में दाखिले के लिए सीटें करीब 2 लाख ही है। ऐसे में लाखों छात्र और उनके अभिभावकों के सामने अपने भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। इस साल झारखंड में 4,02,178 विद्यार्थियों ने 10वीं का इम्तिहान पास किया। छात्रों की नजर अब इंटर में नामांकन पर है। पूरे राज्य में सिर्फ 635 स्कूल +2 हैं, जहां इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए करीब 2 लाख सीटें ही उपलब्ध है। यानी 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में सीटों की संख्या महज आधी है। सर मतलब हम लोग ने आए थे एडमिशन करवाने PCM का, तो डायरेक्ट बोल रही कि सीट ही नहीं है, एक भी सीट नहीं है, सबका फुल है। मेरा 80% था। नहीं, इससे पहले 2 से 3 बार और आ चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम आए थे, उस टाइम भी कुछ डेट दिए थे। उसके बाद बीच में छुट्टी में आए थे, तो उस टाइम बोले कि नहीं अभी स्कूल बंद है, 12 तारीख को आना। फिर आ जाए तो आज बोल रहे कि सीट ही नहीं है। आ रहे थे 5 दिन से आ रहे थे हम लोग लगातार। तो मैम ने बोला था कि मेरा नाम अलग से सजेस्ट करेंगे। उसके बाद कहा था कि आप लोग एक बार आइए 15 तारीख को। तो ऑफिस खोला 12 तारीख को, मतलब आज खोला, तो हम लोग आज आ गए। तो बोला जा रहा है कि सीट फुल है। एडमिशन नहीं हो रहा। मैम बोल रही है कि तुम बदमाश है। 56 सीट फुल नहीं है। मैम बोल रही है तुम बदमाश है। यार मैं बदमाश में नाम नहीं आया तो भी डिसिप्लिन में नहीं रहते, इस कारण एडमिशन नहीं लगा। हाँ, हम भी डिसिप्लिन में रहते हैं तो भी मैम बोल रही है। अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने वाले छात्र भी नामांकन को लेकर चिंतित है। उन्हें डर है कि कहीं सीटों की कमी उनके सपनों की राह में बाधा न बन जाए। वहीं अभिभावकों की चिंता ये है कि अगर समय पर नामांकन नहीं हुआ तो बच्चों का 1 साल बर्बाद हो सकता है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह स्थिति ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। इसके एडमिशन के लिए आए थे, 1 महीने पहले आए थे मतलब लोग। तो बोले छुट्टी के बाद स्कूल बंद हो क्या, आप आइए तब आपका देख हो जाएगा, मत कर दे, मुझे कुछ बोले थे मतलब। तो हम लोग भी बंद थे, नहीं आए। आ जाते बोलते सीट बुक हो गया, हम लोग बाहर का कैसे बच्चे ले लेंगे, 80% दूसरा तो उसको आपको कैसे ले लें, ऐसे तो बोल रहे हैं। इतना दिन 65% है, आर से मिले रहे। इतना दिन लटका के रख दिया है कि यहाँ आई हो जाएगा, बात करते हैं। डेली के पापा की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आए थे, पापा डेली आते थे, वो यहीं से पढ़े में थे। तो बोले कि हाँ हो जाएगा, पापा आइए ना ठीक पे। अब आज कल आई कल परसों आइए, इसके बच्चा टेस्ट भी लिया था, तो बच्चा तो ठीक दिख रहा, हो जाएगा। अब आज बोलते कि कोई नियम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मेरा बेटा को एडमिशन के लिए हम आए हैं, तो वो मेरा बेटा मतलब टेस्ट दे चुके हैं और वो टेस्ट में नहीं निकले, तो वही बात करने के लिए हम आए। तो फिर सर बोल रहे हैं कि जगह खाली नहीं है, ये भर गया है, तो कॉमर्स खाली है तो उसमें हो सकता है। तो हम बोले कि आर्ट्स में अगर हो सकता है तो सर रख लीजिए। तो सर बोले कि नहीं हो पाएगा मैडम, पूरा फुल हो गया है। ऐसा इसका मतलब है उच्च माध्यमिक स्तर पर विषय शिक्षकों की कमी गंभीर है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के पद विशेष रूप से प्रभावित है। एक और जहां पास करने वाले में सिर्फ आधे यानी 2 लाख बच्चों को ही +2 में दाखिला मिल पाएगा। वहीं अभिभावकों की एक चिंता पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर भी है। डिजिटल एजुकेशन के इस दौर में राज्य में कंप्यूटर और इंटरनेट में हालात तेजी से सुधरे हैं। इसके बावजूद 76% स्कूलों में कंप्यूटर और 58% में इंटरनेट मौजूद है। +2 स्कूलों में 47 छात्रों पर 1 टीचर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23 छात्रों पर 1 टीचर का है। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यशवंत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। यशवंत, आखिर माजरा क्या है? कम सीटें हैं, बच्चे इस बार ज़्यादा पास हुए हैं। जो स्कूली शिक्षा सचिव हैं उन्होंने भी जैक को निर्देश दिया है कि विशेष परिस्थिति में सीटों को बढ़ाया जाए। फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? आपको पहले स्पष्ट तौर पर बता दें कि देखिए, इस बार की मैट्रिक परीक्षा की अगर बात करें तो मैट्रिक परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है पास किए हैं। और देखिए, पास करने के बाद पहले ही देखिए इंटर में जो कॉलेजों में एडमिशन होता था उसको जो है सरकार की ओर से जो नई शिक्षा नीति आई उसके तहत जो है बंद कर दिया गया। तो अब जो राज्य में 10+2 स्कूल है जो उसे अपग्रेड किया गया है,
उसमें सभी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है तीनों संकाय में। तो देखिए 4 लाख विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में पास करते हैं। पूरे राज्य भर में देखिएगा तो 2 लाख की जो है सीट बचा हुआ सीट शेष है। तो ऐसे में 2 लाख विद्यार्थी एडमिशन कहाँ लेगा, इसको लेकर देखिए अब बच्चे के साथ साथ उनके परिवार का भी चिंता सता रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो है आने वाले समय में इसको बेहतर कर लिया जाएगा। लेकिन इस सत्र की बात करें, इस सत्र की क्या पिछले बार से देखा जाए तो किस तरह के परेशानी पूरे राज्य भर में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर छात्र का ये कहना है कि अगर एडमिशन नहीं होगा तो हम लोग, अगर मान लीजिए कि कई छात्र, तो हम बातचीत किए तो कई छात्र ऐसे कर रहे हैं कि अगर एडमिशन नहीं होगा तो हम लोग अपने गांव जाएंगे और वहां पे खेती गृहस्थी काम करेंगे। तो साफ तौर पर देखिए भविष्य को लेकर बच्चों में काफी चिंता है। साफ तौर पर सरकार से मांग कर रहे कि जल्द से जल्द जो इस समस्या का समाधान किया जाए और जो है 10+2 सरकार के पास तो सरकार के पास यशवंत देखिए, हमने देखा बिहार में है हर पंचायत में एक हाई स्कूल का प्रावधान है। अब पंचायत में भी अगर मान लीजिए कि जहाँ पे हाई स्कूल स्थित है वहाँ से अगर 5 किलोमीटर दूर उस पंचायत में कोई गांव है तो वहाँ पे भी अपग्रेड किया जा सकता है। झारखंड सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है क्या कि मिडिल स्कूल को ही उत्क्रमित कर दिया जाए, उन्हें हाई स्कूल बना दिया जाए ताकि वहाँ पे +2 तक के बच्चे पढ़ सकें? बिल्कुल, देखिए यही तो मांग है, यही तो उनका पेरेंट्स से मांग है। ठीक है, सही नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत जो है कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दिया, लेकिन सरकार क्या व्यवस्था किया है, बंद तो कर दिए हैं। जो नीति बनी है उसके तहत आपने बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन जो अपग्रेड कब कीजिएगा? जो अपग्रेड है यानी आप जो अपग्रेड अभी तक पूरे राज्य भर उसमें 2 लाख का एडमिशन हो रहा है, 2 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? आज 4 लाख पास किए, कल हो सकता है 6 लाख बच्चे पास करेंगे मैट्रिक की परीक्षा। तो आप इसकी व्यवस्था कहाँ कर रहे हैं? अपग्रेड जो है, जो स्कूल 10 की पढ़ाई होती है उसको अपग्रेड कीजिए, 10+2 करवाइए। तो यही सब मांग को लेकर जो है अभिभावक और बच्चों का चिंता है, यही सब मांग सरकार की ओर से की जा रही है। चलिए ठीक है यशवंत, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए झारखंड सरकार अगर इस पहल को करे, हर पंचायतों में जो मिडिल स्कूल हैं उसी मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके +2 कर दिया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक परियोजना के तहत जो केंद्र सरकार की योजना है और तमाम राज्य सरकार भी इस परियोजना के तहत अपग्रेड करती है, अगर उसके जरिए भी कर दिया जाए तो बच्चों को आसान हो जाएगी और जो शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं वो कंटिन्यूअस कर सकते हैं।